कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है जो चेंज होता है, ठीक है, जो भी चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। फॉर्मूला और इक्वेशन क्या होता है उसको देखेंगे, ये क्या बताता है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, डिपेंडेंट क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जो डिपेंड किसी पे भी नहीं करता, खुद ब खुद चले मन मौजी, जैसे आप लोग हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कर, तो ये है कैसा क्वांटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लियर करना होगा। क्या क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। हाँ, अब जो पहला स्लाइड है उस स्लाइड्स में उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला और इक्वेशन को। तो फॉर्मूला और इक्वेशन क्या होता है उसको देखेंगे, ये क्या बताता है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। जैसे सपोज लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x, सही। तो y क्या है, अब एक एक तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसमें। कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें तोड़ तोड़ के देखेंगे कि y क्या है, x क्या है, 2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं कि अगर x का वैल्यू, सपोज हम लोग ऑलरेडी ग्राफ जब खींचते हैं तो इस तरीके का बनाते हैं, देखो, है ना। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या आता है बताओ, 2 जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ 0 रखे थे, अगर x का वैल्यू को अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होता, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। उसी तरीके से x का वैल्यू को अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 4 आया। ये आप क्या देख रहे हो, आप बताओ क्या देख रहे हो। इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, y को चेंज, x को चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा, y चेंज होता जा रहा है। देखिए आप बढ़िया से, ठीक है। x जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली चेंजेस हो रहा, उसमें कोई भी अलग तरह का नहीं हो रहा, वो अपने आप चेंज हो रहा, कभी 0 हो जा रहा, कभी 1 हो जा रहा, कभी लेकिन y जो है उसी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। तो इसमें दो बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि x जो है वो किस तरीके का क्वांटिटी है, x जो है वो कैसा क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस तरीके का क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जो डिपेंड किसी पे भी नहीं करता, खुद ब खुद चले मन मौजी, जैसे आप लोग हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कर। तो ये है कैसा क्वांटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपने हिसाब से चेंज हो रहा। और y क्या है, किस तरीके का क्वांटिटी है, ये डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। x क्या हो रहा, अपने आप वेरी कर रहा। अब एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। जितना आप पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आप क्या करोगे, मार्क्स लाओगे। तो अभी बताओ इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन हुआ, अगर इसका एग्जांपल ले तो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देखो, जितना पढ़ाई करोगे, ये आप इंडिपेंडेंट हो, कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई पर आपका मार्क्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, इस तरीके का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर, कोई दिक्कत। तो मेहनत जितना ज्यादा करोगे, पढ़ाई जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आपका मार्क्स आएगा। ये क्लियर है। तो पढ़ाई जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, उस पर आपका कंट्रोल है कि नहीं। मैं पढ़ भी सकता हूँ, नहीं पढ़ भी सकता हूँ, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको आएगा। तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दिस वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो एक बात तो क्लैरिटी हो गया कि कभी भी कोई भी इक्वेशन में कुछ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा और कुछ कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। कैसे पहचानेंगे वो देख लिए हम लोग, और पहचानने का बहुत सारा तरीका है। अब ध्यान से देखते हैं एक और पॉइंट को, इसको पहचाने कैसे कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, तो y जो है अब ध्यान से समझना है,
ये किस साइड में है, LHS साइड में है, x क्या है, किधर साइड में है, RHS साइड में, है कि नहीं है। अब ये हम लोग समझेंगे कि जिस तरीके से y का x का वैल्यू चेंज कर रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, y का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि कभी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी को कैसे रखेंगे, सिंगल रखेंगे, उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे y अकेला है बेचारा, ठीक, y को सिंगल रखेंगे और वो किस साइड में रखेंगे, LHS साइड में, सिंगल LHS साइड में, सिंगल LHS साइड में। अगर ऐसा रखते हैं तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर। हम बना सकते हैं जैसे यहां पर क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। अब इसको हमको बनाना है, x को हमको नहीं मन कर रहा, हमको लग रहा है ना कि x को बनाएंगे यार, थोड़ा ना बार बार y को नहीं, x को बनाकर देखते हैं। आप बना के दिखाओगे सर, हाँ दिखाएंगे बना के। देखो जैसे इसमें y इज इक्वल टू 2x था, अब हम क्या करें, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, y बाई 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, y बाई 2। अब आप देखो x कैसा है भैया, सिंगल है, और ये किस तरीके किधर है, LHS साइड में है। तो अब ये कैसा क्वांटिटी हो गया, डिपेंडेंट। तो यहाँ पर बन गया क्या, x कैसा बन गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर हो गया। डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे बना सकते हैं, कोई चीज़ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फिक्स नहीं होता, उसको बनाया जा सकता है। बस एक मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से समझने का है कि आप उसको सिंगल रखो और LHS साइड में रखो, ठीक है। ये था जनरल एग्जाम्पल। अब एक चीज़ और समझते हैं कि सर आप इतना देर से बताएं y इज इक्वल टू 2x, आप तो हम समझ में आ गया कि x क्या है, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट है, सॉरी। आप इतना देर से सर बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2x में x कैसा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, y कैसा है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये तो क्लियर हो गया। अब सर ये 2 क्या है, तो अब बात को समझना है। किसी भी इक्वेशन में एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, एक बात को और समझना है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लियर करना होगा, क्या क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी अब टॉपिक को पढ़ाएंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट पहले से भी मालूम होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको बस ऐसे ही समझना है कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है, जो चेंज होता है, ठीक है। जो भी चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ठीक। और कांस्टेंट बोलते हैं जो कि चेंज नहीं हो, डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज आएगा, इसको बढ़िया से समझना है। अभी हम y इज इक्वल टू जब 2x लिखें तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, एक बात समझ में आया कि सर कोई भी क्वांटिटी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वो हमेशा कैसा होगा, वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से। अभी x का वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर रहे थे तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो जब जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो एक कंडीशन और समझ में आया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कैसा होता है, वेरिएबल। तो एक बात आपको समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किस तरीके का होगा, वेरिएबल होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए आप। यहां तक बच्चा कोई बच्चा पार्टी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, पक्का, चलो ठीक है। अब हम इसको फिजिक्स वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक मैथ्स वाला एग्जांपल था। हाँ, अब फिजिक्स वाले में एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो S इज इक्वल टू लिखा हुआ है U इंटू टी, ठीक है। S आपको मालूम है ये क्या है, सपोज ये क्या है आपका, डिस्टेंस है, ये क्या है, स्पीड है, और ये क्या है बच्चों, टाइम है ना। बहुत अच्छा। तो अब बताओ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ है, ठीक। अभी हम बोले कि इसमें आप बताओ कि एस यू टी में डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन, ठीक है। अगर हमको कोई भी बात नहीं कहा गया, ठीक है, जैसे एस क्या हो रहा, देखो आप देखो LHS में है और ये क्या है, सिंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा क्वांटिटी है, बोलो बोलो बोलो, डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं, LHS और कोई दिक्कत नहीं।